जीवन में कई बारी ऐसा वक्त आता है जब इंसान अचानक ही कुछ कष्ट भोगने लग जाता है, जैसे उसका सोना गुम जाना, जैसे उसके पैसों में बरकत ख़त्म हो जाना, धीरे धीरे व्यापार नीचे जाना, किसी को दिया हुआ उधार वो वापस नहीं आना, या विवाह में विलंब होना, और ख़ासकर जो युवतियां हैं उनके साथ ऐसा होना कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी अकारण ही विवाह में विलंब हो रहा हो। समाज में मान सम्मान कम होते चले जाना, कुछ समझाने जा रहे हैं तो वो समझ नहीं आता सामने वाले को कि आप समझाना क्या चाहते हो। औलाद है तो उनको सुख नहीं मिल रहा, यानी औलाद परेशान है और कहीं वो सेट भी नहीं हो पा रही। कंजूसी का वातावरण बन जाना, पैसा खर्चते हुए बहुत घबराहट होना, और कोई भी किसी किस्म की किसी को दान देने से पहले 100 बारी सोचना, अव्वल तो देना ही नहीं, किसी साधु संत के पास जाना नहीं, कोई भी मंदिर में माथा टेकने के लिए जाने में आलस होना, आनाकानी करना, सांस की तकलीफ़ होना कि श्वास लेने में अकारण ही अचानक ही कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाना कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है। घर की दीवार पर सामने की तरफ जिससे घर की सुंदरता पर असर पड़े, ऐसी जगहों से पीपल उग जाना, किसी से बदला लेने की प्रवृत्ति हो जाना और 24 घंटे यही सोचता रहना कि मैं इससे अपना बदला कैसे निकालूं। इनमें से कुछ कारण ऐसे होते हैं जो यदि एक साथ आ जाएं जीवन में तो ये मान लेना चाहिए कि बृहस्पति देव अपने अच्छे प्रभाव नहीं दे रहे हैं। और ऐसे वक्त में यदि आपके पास जन्म कुंडली नहीं है तो यही जो कारण हैं, ये कारण ज़रूर इस तरफ इशारा करते हैं कि अब वक्त आ गया है कि बृहस्पति देव के कुछ उपाय कर लिए जाएं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो केवल आज अपनी श्रृंखला जो मैंने नई शुरू करी है, जिसमें मैं बिना जन्म कुंडली के सिर्फ सिम्टम्स दे के ये बता पाऊँ कि कौन सा ग्रह है जो दुष्प्रभाव दे रहा है और उसके क्या उपाय करने चाहिए, इस श्रृंखला में आज मैं बृहस्पति देव के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने आपको पहले कारण बताए हैं, जो दुष्प्रभाव मैंने बताए हैं, उनका उपाय क्या बनता है। उपाय के लिए देखिए, एक तो ये चीज़ है कि मंदिर जाना शुरू कर दीजिए, साधु संतों से आशीर्वाद लीजिए, कोई धर्म गुरु हैं तो उनके सानिध्य में जाइए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। केसर का या हल्दी का तिलक लगा सकते हैं। कभी भी घर का किसी भी कारण कुछ भी हो जाए, सोना ना तो बेचना है और ना ही गिरवी रखना है, ये भी आप कर सकते हैं। चने की दाल जो है उसे थोड़ी देर भिगो के उसके बाद उन्हें पक्षियों को डाल सकते हैं आप, या 400 ग्राम या 800 ग्राम चने की दाल लेकर आप मंदिर में रख कर आ सकते हैं। घर के पास जो पीपल का वृक्ष हो उस पर जल चढ़ाया जा सकता है। दूध को गर्म करके उस दूध में सोने की तार को बहुत गर्म करके लाल करके उसमें बुझाया जाए। ऐसा 21 बारी करने के बाद वो दूध ग्रहण कर लिया जाए और 43 दिन तक अगर लगातार ऐसे किया जाए तो भी बृहस्पति देव अपने अच्छे प्रभाव देने लग जाते हैं। प्रायः ऐसा देखा गया है। किसी तीर्थ स्थान, दूर तीर्थ स्थान में आप जा सकते हैं, वहाँ पर भगवान के दर्शन करके आइए। ये सभी उपाय आप एक साथ भी कर सकते हैं, एक एक करके भी कर सकते हैं। और ये जो उपाय है, ये इसके लिए कुंडली देखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा तो ये हो कि कोई भी उपाय हम करें तो उसके लिए कुंडली का विश्लेषण तो ज़रूर होना चाहिए, लेकिन जहाँ पर जन्म कुंडली उपलब्ध ना हो या कुछ ऐसे हालात हों कि आप जन्म कुंडली को नहीं दिखा सकते, उसका विश्लेषण नहीं करवा सकते, तो ये जो कुछ कारण हैं, इन कारण का ध्यान करके अगर इनमें से कुछ कारण हो रहे हैं तो उपाय किए जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो कुछ दे पाई होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो उसे ये वीडियो शेयर कर दीजिए। करेंगे ना?